वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौर्यसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सनमानसालिपरिपीत परागपुञ्जम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल भान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष्य रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंदौ तुलसी के चरण जिनकिन्हों जग काज कलिसमुद्र भूरत लग्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम।
जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान। रक्षा कीजिए श्री हनुमान। रक्षा कीजिए श्री हनुमान। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री रामचरितमानस कथा महामहोत्सव की जय। कई पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् नाम महाराज की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त वैष्णवन की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय। समस्त संप्रदाचार्यन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरजू मैया की जय। गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। पृथ्वी माता की जय। काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्मा
असंख्य कल्याण गुण गणलय श्री कौशल्यानंदन, श्री दशरथ आनंद वर्धन, श्री जानकी कंठभूषण, श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन सन्निधि में, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो सबसे सर्वोत्कृष्ट वक्ता, सर्वोत्कृष्ट श्रोता रामचरित्रों के एवं महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति, आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमयी सन्निधि में, ये तो एक दिव्य राम कथा महोत्सव है। इसका आनंद लाभ हम सब प्राप्त करने जा रहे हैं श्रवण भक्ति के माध्यम से। हरिश शरणम। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद्भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय श्री हनुमान, जय श्री राधे। हरिश शरणम। रामं रामानुजं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। हरि शरण। ये जो भगवान श्री राम की कथा है, ये श्री रामचरितमानस के अपूर्व ग्रंथ से हम सब खूब परिचित हैं। वाल्मीकि रामायण जी के भी आदि काव्य से खूब परिचित हैं। इस पृथ्वी पर कुछ नहीं तो इस समय लगभग 25,000 रामायण उपस्थित है। कितनों का उसमें भी लोप हो चुका है। एक सज्जन थे, अपने घर में 75 प्रकार के रामायण तो रखे ही थे घर में। पर रामचरित शतकोटि महा, 100 करोड़ रामायण है। महर्षि वाल्मीकि ने बताया, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। इस रामचरित्र का एक एक अक्षर जीव के भयंकर भयंकर पापों को नाश करता है। एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। तो रामायण वस्तुतः कितनी है? 100 करोड़। तो 100 करोड़ रामायण, 25,000 तो पृथ्वी पर है, तो ये 100 करोड़ रामायण कहाँ है? ब्रह्मलोक में है। अंतर है क्या कुछ? हरिशरणम। ये जो ब्रह्मलोक में है 100 करोड़ रामायण है, और पृथ्वी पे जो 25,000 रामायण उपलब्ध है, इसमें क्या कुछ अंतर है? महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य महर्षि भरद्वाज जी को बताते हैं, अंतर है। गुरुदेव, क्या अंतर है? रामायण का
100 करोड़ जो विस्तार है वो कथा गुप्त है। फिर भी महापुरुषों की, गुरुजनों की जब शिष्य पे अनन्य कृपा होती है तो गुप्त से गुप्त भाव भी प्रकट होते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने बताया भरद्वाज जी को, रामस्य चरितम सर्वम आश्चर्यम सम्मगिरीतम। जो 100 करोड़ विस्तार वाला रामायण का महासागर है, तो महासागर तो होगा ही। जब 100 करोड़ रामायण है तो फिर तो रामायण का महासागर ही है। तो महर्षि वाल्मीकि ने बताया जो 100 करोड़ विस्तार वाले रामायण का महासागर है, जो ब्रह्मलोक में स्थित है, उसमें जो श्री राम के चरित्र आए हैं वो अत्यंत आश्चर्यमय है। पर जो 25,000 रामायण मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित हैं, उनमें जो रामचरित्र है वो रामचरित्र तो हे भरद्वाज मनुष्यों के समान वर्णित किए गए हैं। नृणाम ही सदृशम रामचरितम वर्णतम ततः। मनुष्य लोक में जो 25,000 रामायण है उसमें रामचरित्र राम जी को मनुष्य के रूप में वर्णित किया गया है। पर मनुष्य लोक में जो 25,000 रामायण हैं उनमें श्री जानकी जी का, श्री सीता जी के महात्मा को विशेष रूप से नहीं कहा गया है। यही स्थिति श्री कृष्ण चरित्र में भी है। तो ये दो चरित्र तो वस्तुतः है नहीं। और ये जो ब्रह्मलोक में, यहाँ तो जो राम कथा है वो राम जी की कथा है, जानकी मैया की कथा है। पर जो विशाल रामचरित्र 100 करोड़ पड़े हैं ब्रह्मलोक में, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भरद्वाज से, सावधान हो जाओ। भाई तुमने पूछा है, अब श्रवण करने में सावधान हो जाओ। मनुष्य लोक में जो रामचरित्र हैं 25,000, उसमें श्री राम और श्री जानकी हैं। उनका अलग अलग अस्तित्व मालूम पड़ता है क्योंकि मनुष्य के रूप से उनका वर्णन किया गया। मनुष्यों ने वैसे ही लिया। मनुष्य लोक में रामचरित्र आएंगे तो हम कैसे लेंगे? ऐसे ही लेंगे। इसलिए तो गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो प्रधानता यही थी, हमारे राम को कोई मनुष्य न समझे, ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा है। इनको कोई मनुष्य न समझ ले। और ब्रज में जाओ तो ये ब्रजवासी सोचते हैं आज भी, अरे कन्हैया तो कन्हैया है, ये तो कन्हैया ही है, इसको कोई भगवान ना समझ ले। अभिप्राय समझ रहे हैं ना? तो जो ब्रह्मलोक में 100 करोड़ जो रामायण का महासागर है, उसमें जो मूल प्रकृति है श्री सीता जी का ही चरित्र है। अरे श्री कृष्ण चरित्र में भी उन्हीं का चरित्र है। भाव ये है, महर्षि वाल्मीकि कहना चाहते हैं, आश्चर्यम आश्चर्यमिदं गोपितम ब्रह्मणो गृहे। हे भरद्वाज, ब्रह्मा जी के घर में गुप्त रूप से जो 100 करोड़ रामायण हैं वो आश्चर्यों में आश्चर्य है। अगर आज हम परमात्मा की प्राप्ति करने जाएं, चलो भक्तों की भाषा में, अगर हम भगवान की प्राप्ति करने के लिए बढ़ें तो पहले माया मिलती है ना। ये माया दो तरह की है,
विद्या अपर अविद्या दो। देखो प्रायः राम कथाओं में 9 दिन की राम कथा होती है तो अवसर नहीं मिलता है महापुरुषों को, संतों को, आचार्यों को अवसर नहीं मिलता है। पर अपने पास प्रभु की ऐसी कृपा है कि खूब अवसर है। प्रभु कहते हैं तुम आनंद कथा करो, खूब सावधानी से करो, हम खूब सावधानी से श्रवण करेंगे। बोले श्री राम राजा सरकार की जय। चलो भक्तों की छोड़ो कि अगर वो परमात्मा को, भगवान को पाने जाते हैं तो पहले माया मिलती है। माया 2 तरह की है, एक विद्या और एक अविद्या। ये अविद्या आवरण है, पर्दा है, ये परमात्मा के सामने जल्दी होने नहीं देती, जीव को शरण में जाने नहीं देती। पर जो विद्या माया है, जिसको योग माया, महामाया कहते हैं, वो हमें भगवान के सम्मुख करती है। हम जिनको योग माया, महामाया कहते हैं, ये जो तत्वदर्शी ब्रह्म योगी जन है, जो तत्वदर्शी ब्रह्म योगी है ना, ये ब्रह्म को प्राप्त करते ना भीतर समाधि लगाकर, उनकी कहानी सुनो। ये जो तत्वदर्शी ब्रह्म योगी हैं, ये जिनको हृदय में धारण करके अपनी जो अज्ञान की गांठ है भीतर, उसको जो नष्ट करके सुखी होते हैं, ये वही प्रकृति है, ये वही योग माया है, ये वही श्री जी है, ये वही जानकी है। तो जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब धर्म के उत्थान के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसकी स्थापना के लिए उन्हीं प्रकृति का आविर्भाव होता है। तो श्री जानकी तो प्रकृति रूपा है, सृष्टि की आदिभूता है ना, महागुण संपन्न है, तप सिद्धि वही है, स्वर्ग सिद्धि वही है, ऐश्वर्य रूप वही है और मूर्तिमान सती वही है। ये जो ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म में भी लीन होना चाहते हैं, उनका ही ध्यान करते हैं, विद्या और अविद्या के रूप से गायन करते हैं। प्रकृति का पार पाए बिना कोई समाधि में बैठा है क्या? तो ये प्रकृति, ये योग माया, महामाया, ये विद्या माया है, ये जीव को भगवान के सम्मुख करती है। अगर थोड़ा सा ध्यान दें, देखो कथाएं तो खूब है, रामायण भी खूब है, पर कुछ बहुत विशेष तत्व की चीजें हैं राम कथा में, जिससे आनंद रस खूब बढ़ता है और उसका लाभ सबको होना है। चाहे हम निर्गुण की उपासना कर लें, या श्री राधे श्याम की कर लें, सीताराम की कर लें, या नारायण की कर लें, गोपाल की कर लें, आचार्य चरण की कर लें, किसी की भी कर लें, इन तत्वों को जाने बिना बात बनेगी नहीं। एक उदाहरण, एक दृष्टांत, हम सब घरों में हैं, हम सबका मन भगवान में लगता है और लग जाना चाहता है। मन ये कहता है, हे प्रभु ये जंजाल कब छूटे, जो मैं शांत स्तर होके निरंतर आपके गुणगान में सतत हमारी स्थिति हो जाए। ये कब छूटे, ये कब छूटे, कब अनुकूलता हो, कब प्रतिकूलता समाप्त हो जाएगी कि कोई बाधा ना आवे भजन में। इसीलिए तो श्री जानकी मैया जब कृष्णावतार हुआ ना, पहले ही कह दिया, देखो भाई आप पे बहुत काम है, पर हमारा काम तो आपका चिंतन है। अब तो हम वृंदावन में जमुना किनारे बैठेंगे, आपको जो करना है, हमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। खूब प्रेम से, आदर से, खूब समय देके, क्योंकि पहले जीवन से परिश्रम करा देते हो। हम तो आपकी सन्निधि में रहते हैं निरंतर, धाम में निरंतर सन्निधि में, रामावतार में ले आए। एक बात बताओ, ये जो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, भगवान का यश गाते हैं, गुणगान गाते हैं। और श्री जी क्या करती हैं,
प्रभु का यश बढ़ाती हैं, बनाती हैं। वो यश बनाती हैं तो हनुमान जी इसको गाते हैं। श्री जी ने कृष्णावतार में ज्यादा दौड़ धूप नहीं की, मैं से ठीक हूं। एक बात बहुत ध्यान दो, रामावतार में जो जो चरित्र हुए वो कृष्णावतार में नहीं हुए प्रायः। जो कृष्णावतार के चरित्र हैं वो रामावतार में नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। अत्यंत आवश्यक है कुछ चरित्र तो वो मिलते हैं, बहुत कम। और रामावतार के बहुत कम चरित्र कृष्णावतार में है। क्यों? पात्र तो एक ही है ना, ब्रह्म और प्रकृति। जैसे भगवान राम बड़े सरल, पर भारतवर्ष की प्रजा ने उस सरलता का उतना सम्मान नहीं किया। भगवान ने कहा द्वापर में आऊंगा, जन्म से ही बांका होके आऊंगा, जहां अवतार लूंगा वहीं से बांका। जेल में प्रकट हो गए रात को 12 बजे, राम जी दिन में प्रकट हुए 12 बजे। आदमी को भी दिन में 2 ही बार तूफान आता है, दिन में 12 बजे भूख और रात को 12 बजे काम सुख। ये दोनों बड़े पवित्र काल है। जीवन सुधरता है श्री राम से, मरण सुधरता है श्री कृष्ण से। भक्तों का आश्रय ले लो तो जीवन मरण सब सुधर जाता है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम कथा हमारे जीवन को सुधार देती है और भागवत की कथा हमारे मरण को सुधार देती है, और भक्तों की कथा जीवन और मरण सब को सुधार देती है। पर बात तो यह है कि पहले जीवन सुधरेगा तभी मरण सुधरेगा। जीवन नहीं सुधरा तो मरण सुधरने वाला नहीं है। वाल्मीकि जी ने बताया। अब ये बात वाल्मीकि रामायण में है कि नहीं कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा सा धैर्य आप लोगों का चाहते हैं। इतनी जल्दी गोस्वामी जी के राम कथा में प्रवेश नहीं करना चाहते। कुछ बातें भीतर रखनी होंगी। ये जो बड़े बड़े योगी जन है ना, आरंभ में पता नहीं चलता इनको भी। देखो श्री राम साक्षात परम ज्योति हैं, परम धाम हैं, परम पुरुष हैं। और आकृति की बात करें तो श्री सीताराम में कोई भेद है ही नहीं। राम कहो, सीता कहो, जानकी कहो, रामभद्र कहो, अणु मात्र भेद नहीं है। तो जो बड़े बड़े योगी जन है ना, अपने अंतःकरण में स्थित, बहुत सी बातें हैं जो हमें पचती नहीं है, पर पचानी तो पड़ेगी। परमात्मा की ओर बढ़ना है ईमानदारी से। इसी शरीर में इसको अंतिम जन्म, अंतिम शरीर मान के काम बनाना है, तो कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी। काम आराम से, थोड़ा सहजता से और सरसता से हो सकता है। ये बड़े बड़े योगी जन भी सीता युक्त रूप में उनका चिंतन करते हैं। चित्त की वृत्तियों का कितना भी निरोध कर लो, पहले प्रकृति ही मिलेगी, ब्रह्म नहीं मिलने का है। पहले भगवान को पाने चले हैं, पहले माया ही मिलेगी। चाहे योग माया, महामाया मिले, या संसार की वो कचड़े में डालने वाली, भवसिंधु में डालने वाली, अविद्या वाली माया मिले। ब्रह्म में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, चलो योगियों से ऊपर की भी बात करो, ब्रह्म में सीधे प्रतिष्ठित होना चाहते हैं तो पहले कारण मिलेगा, फिर कारणातीत मिलता है। हरि शरण, ठीक है ना। भगवान ने रामावतार लिया तो इतने सरल थे कि उतनी सरलता का सम्मान नहीं हुआ। तो मानो ऐसा लगता है गृहस्थ धर्म की स्थापना ठीक से नहीं हो पाई। श्री जी ने द्वापर युग में कहा अब बढ़िया से कर लो भाई,
पर उसमें हम नहीं जाते, हम तो यहीं बैठे हैं जमुना जी पर। हमसे नहीं होता इतना, मेरा तो नित्य स्वरूप है, नित्य आप में विराजमान रहना। वो तो यश को बनाती हैं, बने हुए यश को हनुमान जी महाराज गाते हैं, बाबा विश्वनाथ गाते हैं। उनके गुणों को प्रकट करने वाली तो श्री जानकी ही है। अब भगवान राम ने युद्ध किया रावण से। एक बात देखो, राम रावण युद्ध जैसा युद्ध न हुआ है न होने का है। सब जगह ये बात आती है, ऐसा युद्ध कहीं नहीं हुआ, न हो पाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने तरीके से कोई युद्ध नहीं किया। ध्यान दो, देख लो, जो रामावतार में उस ब्रह्मन ने किया वो कृष्णावतार में उसने वो नहीं किया। एक ही चीज क्यों करे बार बार, क्यों करे बार बार? एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम है। एक ही चीज वो बार बार क्यों करे? हरिशरण। कंस को मारा तो युद्ध किया था क्या? युद्ध नहीं किया था। मामा था, मल्ल युद्ध करा रहा था, तमाशा देख रहा था, मौका देख के उठा के नीचे पटक दिया। युद्ध कहाँ किया? जरासंध को युद्ध में मारा क्या? मालूम था कहाँ कैसे मरेगा। अभी तो बहुत से राजाओं को बांध के रखा, अभी मारना भी नहीं है इसको, और अभी इसको मरवाना भी नहीं है। महाभारत में गए, सबको मरवा डाला, पर युद्ध किया क्या? खूब युद्ध कर लिया था रामावतार में। कितना युद्ध करेंगे? अब कुछ और करो, अब तो कलयुग आने वाला है, उस हिसाब से काम करो, वैसा ही आदर्श बनेगा। यदुवंशियों को युद्ध किया क्या? अच्छी अच्छी बातें भगवान प्रभास क्षेत्र में बता रहे थे, वो तो आपस में ही लड़ गए, सब नष्ट हो गए। भगवान तो पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान है। अब खूब सावधान हो जाओ भीतर, खूब सावधानी से श्रवण करो। पहले राम नाम का सतत जप करना है और राम जी की सेवा करनी है। राम जी की सेवा का अर्थ क्या है? राम जी की मर्यादा का पालन। क्योंकि राम जी की मर्यादा का जो आदर्श मर्यादा उन्होंने रखी राम रूप से, उसका पालन करेंगे तो हमारे मन का जो रावण है ना, रावण का अर्थ है काम, वो मारा जाएगा। और मन जब, हमारे मन का जब काम मरेगा ना, तो परमात्मा श्री कृष्ण आएंगे। देखो, केवल ये भजन नहीं है, केवल भाव नहीं है कि दोनों तरफ आनंद लेना है। ये दोनों एक हैं और दोनों में समानता नहीं है, इनके चरित्रों में समानता नहीं है, बिल्कुल अलग अलग चरित्र हैं। इसलिए दोनों चरित्रों का आश्रय लेना ही लेना है। भीतर का काम मरेगा राम जी की मर्यादा में रहने से। काम के मरने पे परमात्मा श्री कृष्ण आएंगे। श्री राम के पीछे ही श्री कृष्ण आते हैं। भागवत में भी श्री राम चरित्र कहने के बाद ही श्री सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण चरित्र कहा है। श्री राम का वर्णन रामायण में विस्तार से हुआ है, श्रीमद् भागवत में संक्षेप में हुआ है। कारण क्या है? जो श्री रामचंद्र की मर्यादा का पालन करता है उसको ही कन्हैया मिलता है। जो रावण को, जो अपनी काम वासनाओं को मार लेगा ना, वही श्री कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। देखो, वासना दोनों तरह की है, स्थूल भी सूक्ष्म भी। तो इंद्रियों में जो वासना है बिल्कुल मालूम पड़ती है, वो स्थूल है, पर मन बुद्धि में जो रहती है, अगले जन्म का कारण बनती है, वो सूक्ष्म है। तो अगर हम जीवन में सत्संग लाएं, भगवत कथा लाएं, तो जो स्थूल वासना इंद्रियों में रहती है ना, ये नष्ट हो जाती है। पर मन बुद्धि में जो रहने वाली वासना है, मन बुद्धि में जो बड़ी सूक्ष्म रूप से रहती है,
इसका नाश तो तभी होता है जब भगवान श्री राम स्वतः करते हैं, जब परमात्मा श्री कृष्ण स्वतः करते हैं। भगवान श्री राम सूर्य वंश में प्रकट हुए। देखो रामचरितमानस की तो गोस्वामी जी की इतनी अपार कृपा है, हाथ हाथ में श्री रामचरितमानस पकड़ा दी। पर थोड़ा सा इन श्री राम से परिचय तो हम अपना प्राप्त करें, परिचय तो बना लें, फिर वो भी रस लेंगे, वो भी आनंद लेंगे। महापुरुषों ने हमारे जीवन के उद्धार कल्याण के लिए ही रस आनंद प्रकट किए हैं। अच्छा, तो भगवान श्री राम सूर्यवंश में प्रकट हुए और श्री कृष्ण भागवत में भी दोनों की कथा कही थी, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की। आदि से अंत तक यही कहते रहे, राम और कृष्ण एक हैं। जो राम जी के भगत हैं वो सोचें भागवत में हम राम जी की कथा सुन रहे हैं। आज मान लो घर में कोई महान पुण्यात्मा जीव हो, बहुत अनन्य भक्ति में हो, प्रेम में हो भगवत, तो उसको देख के लोग कहते ना, बताओ कितना क्या कृपा है, जय हो। हम तो प्रणाम भी कर लें तो काम बने, कुछ वाणी से सुन लें तो उद्धार हो जाए, दृष्टि पड़ जाए तो कृपा हो जाए। और वो वहां तक पहुंचा कैसे, ये भी जानने की, जो पक्के जिज्ञासु होते हैं ना, उनको ये भी बड़ी इच्छा होती है, क्योंकि उनको लगता है फंसे तो हम भी हैं, निकलना तो हमें भी है। हे प्रभु आपका काम बना, मेरा कैसे नहीं बना। अरे ये भी तो वैसे ही बवाल में थे जैसे हम हैं, फिर वो यहां तक कैसे पहुंचे। श्री राधा रानी का ये जो हरे शरणम, ये जो श्री जी की स्थिति है ना, भावमय स्थिति, ये रामावतार से ही हुई है, ये रामावतार से ये यश हुआ है। लेकिन सीधे उस स्थिति में कोई नहीं पहुंच सकता, ध्यान रखो, सीधे उस स्थिति में कोई नहीं पहुंचेगा बिना जानकी जी के आश्रय के, क्योंकि सब लोग जानकी मैया के संघर्ष में हैं अपने अपने जीवन में। और जब आएगा विश्रांति का समय, तब जमुना तट पे वृंदावन में बैठना। समय से पहले तो जानकी मैया भी नहीं बैठ पाई। ब्रह्म तो निष्क्रिय है, सब काम प्रकृति, वो कारणातीत सब कुछ कारण पर रख देता है। उस महामाया योग माया पे वो ब्रह्म क्या करेगा, वो तो निष्क्रिय है। अखंड सत्ता, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद, यही तो सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण एक ही है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम अपने भीतर ला सकते हैं। अगर हमारे इष्ट का स्वरूप अलग है वो बात अलग है, पर दोनों ही मेरे इष्ट के स्वरूप हैं। एक दिन बताने के लिए है, एक के साथ दिन बताना है, एक के साथ रात बिताना है। राम भगवान राम सूर्यवंश में प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए। चंद्रमा मन का मालिक है कि नहीं, मन का देवता। चंद्रमा मनसो जातो, वेद में आया ना। मन का स्वामी कौन है, चंद्रमा, और बुद्धि का स्वामी कौन है, सूर्य। झगड़ा मन बुद्धि का ही तो है, दोनों को पकड़ लो कर दोनों एक हो जाएं, मन और बुद्धि। बुद्धि का अर्थ है सूर्यवंशी राम, मन का अर्थ है चंद्रवंशी श्री कृष्ण। ये दोनों एक हो जाए, हमारा मन बुद्धि एक हो जाए, तो परमात्मा का प्रेम अभी प्राप्त हो, परमात्मा अभी प्राप्त हो। तो मन बुद्धि में रहने वाला जो सूक्ष्म वासना है ना, सूक्ष्म, जो अगले जन्म का कारण बनती है, वो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से ही नष्ट हो सकती है। क्योंकि जब तक वासना दोनों नष्ट नहीं होगी, मोह का पूरा नाश होता नहीं। मोह का पूरा नाश नहीं हुआ तो मुक्ति मिले नहीं। तो मन में जो सूक्ष्म वासना है, अगर उसका उस मल का नाश हो जाए ना, मन के कचड़े का मल का नाश हो जाए, तो मन मर जाए और फिर मन भगवान श्री कृष्ण में, भगवान श्री राम में मिल जाए तो मुक्ति मिलती है। आत्मा नित्य मुक्त है। मुक्त तो केवल मन को ही करना है, हमें वही बंधा है अपने चक्कर में। आत्मा हम तो नित्य मुक्त हैं। मुक्त किसको करना है संसार से, शरीर से, मन को। बंधन मन को बांधता है ना।
भगवान श्री राम ने बाली की पत्नी तारा को ज्ञान देते हुए कहा था, मन एव ही संसारो बंधश्चैव मनः श्वये। और गोस्वामी जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, अब बंधे कीट मरकट के नहीं। ऐसा मैं मेरा में बंधा जैसे बांध बांध के लोग तोता रख लें, बांध के मदारी का बंदर रख लें। जीव ईश्वर का अंश है, आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। सुख दुख तो मन को है, और मन की तो कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। मन कैसे काम करता है? आत्मा की सत्ता से। पर आत्मा साक्षी रहती है, कर तो, तेरे सब कर्म हम देख रहे हैं, कर भाई, तू कर, तू कर, मैं तो दृष्टा हूं, मन तू कर। गोस्वामी जी ने तोते का और बंदर का दृष्टांत दिया। जीव बंधा कैसे? तोते और बंदर जैसे। तो शिकारी जब तोते या बंदर को पकड़ता है तो युक्ति करता है क्या? तोते को पकड़ने के लिए जमीन में थोड़े अंतर से 2 खूंटियां लगा देता है, और जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर दोनों खूंटियों के बीच में तार बांध देता है। ध्यान देना। और तार में कई सारी पोली नली पिरो देता है। पीछे उसके आगे अनाज के थोड़े, आगे पीछे अनाज के थोड़े दाने डाल देता है। तोता दाना खाने आता है। स्वाभाविक रीति से वो ऊंचाई के ऊपर बैठने के लिए तार में पिरोई हुई जो नलियां हैं उसके ऊपर बैठ जाता है। उसके बाहर से नली तुरंत घूम जाती है, तोता उलट जाता है। स्वयं पंजे से तोता नली को ही पकड़ता है बचने के लिए, और नली तो उसको पकड़ने के लिए ही है। उसको लगता है कि नली हमें पकड़ी हुई है, पकड़ उसकी स्वयं की है। जब वो मानेगा ही नहीं तो कहाँ छूटेगा? अंत में शिकारी पकड़ लेता है। बंदर का भी शिकार ऐसे ही होता है। कोई पतली सी सुराही जैसे, मटके जैसी चीज में, हांडी में, जमीन में गाड़ दो और उसका मुंह खुला रहता है, उसमें थोड़ा चना डाल दो, झटपट दोनों हाथ डाल देता है चना लेने के लिए, मुट्ठी भर लेता है चने से। अब वो हाथ पहले तो पतले थे, घुस गए, खाली हाथ थे, अब चना भर लिया, निकले कैसे? हमने भी जीवन में सब संग्रह कर लिया, अब निकले कैसे? बंधन तो हो गया। मुट्ठी में चना गया तो मुट्ठी तो बंध गई, बाहर हाथ निकल नहीं पाता। उसको लगता है अंदर किसी ने हाथ पकड़ लिया, उसको पकड़ा किसी ने नहीं है। उस बंदर को चना तो बड़ा प्रिय है ना, अगर चने को मुट्ठी से छोड़ दे तो कोई नहीं पकड़ा है, पर यह बात उसको समझ में नहीं आती। इसलिए गोस्वामी जी ने तोते और बंदर का उदाहरण दिया है यहां। तो संसार ही तो ये हानि है, और जो चने हैं वही तो संसार के सुख हैं। हमारा मन ही तो बंदर है। मन से हमने विषय की सुखों को पकड़ रखा है, बंधन में आ गए। विषय का बंधन छोड़ दें तो फिर आत्मा को कोई बंधन है ही नहीं। भाव ये है कि वासना जो भीतर वाली है ना, वो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के बिना नहीं जा सकती, हम जन्म जन्म करें। भगवान श्री राम नहीं आवे तो श्री कृष्ण भी नहीं आते हैं। भागवत में मुख्य कथा भगवान श्री कृष्ण की होने पर भी पहले श्री राम जी को पधराया है सुखदेव जी महाराज ने, और पीछे श्री कृष्ण पधारे हैं। ये बहुत गूढ़ चर्चा है, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा सुना देखा, कोई बात नहीं, पर प्रमाण तो है, युक्ति तो है। हम विचार तो करें। हमने भागवत कथा कही सुनी है, अब हम राम कथा कह सुन रहे हैं, दोनों का मिलान तो करें हम। ब्रह्म और प्रकृति से ही सब खेल हो रहा है। तो भगवान राम नहीं आते तो श्री कृष्ण भी नहीं आते हैं। इसलिए भागवत में, भागवत कथा तो भगवान श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण लीलामृतम भागवत को कहा जाता है। पर राम जी को पहले सुखदेव जी ने पधरा दिया, पीछे भगवान श्री कृष्ण पधारे। राम जी 9वें स्कंद के अंत में पधारे, श्री कृष्ण 10वें स्कंद में पधारे। तो हम यदि राम जी की मर्यादा का पालन करें तो ही भगवान श्री कृष्ण की लीला का रहस्य भी समझ सकते हैं।
हमें थोड़ी संपत्ति, थोड़ा अधिकार मिल जाए तो मर्यादा भूल जाते हैं। राम जी की मर्यादा का पालन ही राम जी की उत्तम सेवा है। राम जी को पधराना हो, विचार हो, तो हम राम जी की मर्यादा का ही पालन करें। राम जी न पधारे तब तक श्री कृष्ण आते नहीं है। देखो, जो वेद की, शास्त्रों की मर्यादा का बराबर पालन करते हैं उन्हीं का मन शुद्ध होता है, और तभी पीछे से भक्ति, प्रेम भक्ति का रंग लगता है। खूब प्रयास कर ले, हम नहीं सफल हो पाएंगे उतना। हम अपने एक तरफ भजन में खूब मन, एक तरफ संसार के संघर्ष थके ही रहेंगे। खुद से कहेंगे, लोगों से कहेंगे, भगवान से कहेंगे। इसका रहस्य क्या है? इसको पकड़ना है। ये कहीं नहीं जाएगा, ये रहेगा। जब तक शरीर है संसार भी रहेगा। तो मन शुद्ध कब होगा? जब वेद की, शास्त्रों की मर्यादा का बराबर पालन होगा, तब मन शुद्ध होगा, और तब प्रेम भक्ति का रंग लगता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का वर्णन पहले किया गया है। अवतार भी पहले हुआ है। ऐसा नहीं कि भागवत में राम जी का चरित्र पहले आया, फिर दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का। ये बात नहीं है, कहने का भाव ये नहीं है। रामावतार भी पहले हुआ है, श्री कृष्णावतार बाद में हुआ है। कारण है, दोनों बिल्कुल एक चरित्र हैं, एक साथ दोनों में कूद जाओ। कैसे कूदो? देखो, जैसे प्रभु प्रेरणा करें। हरे शरणम। विद्यालय छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो अध्यापक क्या करता है? पहले उसको सरल अक्षर पढ़ाता है ना, क ख अ आ ई उ। फिर संयुक्त अक्षर पीछे सिखाता पढ़ाता है। शब्द बनाना पीछे, पहले सरल। भगवान श्री राम मर्यादा रूप हैं और भगवान श्री कृष्ण प्रेम रूप है। तो मर्यादा और प्रेम जीवन में दोनों उतारेंगे तो हम सुखी रहेंगे। श्री राम और श्री कृष्ण एक ही है। आप विश्वास मानो पूरी भागवत की। जहां भगवान कपिल आते, जहां वराह भगवान आते, जहां मत्स्य भगवान आते, वो मेरे लिए राम जी ही आते, श्री कृष्ण ही आते उस रूप में। तो रस बढ़ता है। किसी को कोई रूप अच्छा लगता है, किसी को कोई रूप अच्छा लगता है। किसी को हमारे इष्ट पे कोई कपड़ा फबता है, किसी को कोई और वस्त्र फबता है। दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों की कथा आती है। महापुरुष कहते हैं कि अल्प काल के लिए, थोड़े जीवों के उद्धार करने के लिए जो अवतार होता है उसको अंशावतार कहते हैं, और अनंत काल के लिए, अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए जो अवतार होता है उसको पूर्णावतार कहते हैं। तो भगवान के जितने अवतार हुए हैं वे सब श्रेष्ठ हैं। कोई भी अवतार साधारण नहीं है, परंतु भगवान श्री राम का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार, इनके समान कोई अवतार दूसरा नहीं हुआ। इसलिए कलावतार, अंशावतार, ये 24 अवतार सब नहीं है, ये परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। अवतार सब श्रेष्ठ है, पर थोड़े काल के लिए, थोड़े से जीवों के उद्धार के लिए जो हुआ वो अंशावतार हुआ, कलावतार हुआ। अनंत का, आज भगवान राम को 9 लाख वर्ष हो गए, आज तक कथा कर रहे। तो अनंत काल के लिए, अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार है वो पूर्ण अवतार है। भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जो पूर्ण अवतार हुआ, इनके समान और अवतार नहीं हुए। इनकी लीला अलौकिक है। ये दोनों प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये पूर्ण अवतार हैं। रामावतार में भगवान राम ने सब कुछ किया, राक्षसों को मारा, अनेक यज्ञ किए, प्रजा को अतिशय सुखी किया, अनेक जीवों को तारा, परंतु राम जी राजाधिराज थे, गायों की सेवा तो कर नहीं पाए ना। राम जी के यहाँ अनेक सेवक थे,
उन्होंने राम जी को गायों की सेवा नहीं करने दी। यही कारण हुआ, राम जी श्री कृष्ण रूप में आए तो गायों की सेवा पहले कर ली, और गायों की सेवा हो इसलिए ब्रज में पधारे हैं। अजी श्री राम ही श्री कृष्ण है पूर्णतः, और श्री कृष्ण ही पूर्णतः श्री राम है। साक्षात रामो रघुश्रेष्ठ शेषो लक्ष्मण उच्यते। रामावतार में शेष नारायण ने छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में राम जी की बहुत सेवा की ना। राम जी के लिए अतिशय कष्ट उठाया उन शेषावतार ने, लक्ष्मण जी के रूप में आए तो बहुत कष्ट उठाया, छोटे बन के आए। तो परमात्मा ने सोचा अब कृष्णावतार लेंगे तो इनको बड़ा भाई बलराम बनाओ, थोड़ा इनको सेवा ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो आदर देंगे, सम्मान देंगे, बिठाएंगे। तो इन्होंने रामावतार में बड़ी सेवा की, अतिशय सेवा की लक्ष्मण बन के। अब बलराम जी को थोड़ा आदर दे के रखेंगे। लक्ष्मण जी ने सेवा नौंधी सूर्य चंदनी साखे, बलदेव जी ने मोटा बनाई आज्ञा सिर पर राखे। अरे श्री राम लक्ष्मण ही श्री कृष्ण बलराम है। भागवत में भी नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा है, अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश, इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य गुरोर्नदेशे, तिष्ठन् वनम सदितानुज आविवेश, अस्मिन् विरुद्ध दशकंधर आरती मार्चत। बताओ, सब प्रमाण है। हम दो करके बड़ा कष्ट होता है। कहो ही मत हमारे इष्ट कौन है, दोनों को साथ सबको लेकर चलना है, कोई उपाय नहीं है दूसरा। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि सब कलाओं का जो अधिष्ठान करता है ईश्वर, जब अपने ऊपर कृपा करते हैं तब लक्ष्मण जी संकर्षण ये जो हैं इनके साथ इक्ष्वाकु वंश में श्री राम रूप से अवतार धारण करते हैं। संकर्षण को लेके नारायण आते हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला दाम्परात् परम, यथा चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। यही राम चतुष्टय जिसको कहते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये तीन अंग हैं, राम जी अंगी हैं। और कृष्णावतार में अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव अंगी हैं, ये तीनों अंग हैं। अंगी के बिना काम नहीं चलता, अंग के बिना चल सकता है। हृदय के बिना काम नहीं चल सकता शरीर का, बाकी अंगों के बिना एक अंग कम हो तो भी चल सकता है। अच्छा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि रामावतार में हे नारद, भागवत में बात आई है, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वे पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में गए थे। वहां रावण के साथ विरोध करके स्वयं को, हरि शरणम, रावण ब्राह्मण था है। भगवान ने सोचा भाई ब्राह्मण की हत्या लगी, उसके लिए बड़ा बड़ा उपाय किया। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि आते थे, हंसते थे, अरे जिसका नाम लेने से जीव भव सिंधु पार होता है वो ब्राह्मण की हत्या के दोष को अरे मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर तरह से मर्यादा रखनी है, उसका आदर्श रखना है। चैतन्य महाप्रभु की उक्ति है, वैष्णव आचार्य श्री राम और श्री कृष्ण में भेद नहीं गिनते। जो राम और कृष्ण में भेद तनिक भी देखता है वो वैष्णव नहीं है। अरे राम जी की लीला में मर्यादा है, भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रेम है। सीधे चले जाओगे क्या प्रेम में? एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरे पुष्टि पुरुषोत्तम है, प्रेम पुरुषोत्तम है। देखो शास्त्र में मुक्ति दो प्रकार की है, जो बात आई है वो दो प्रकार की है। एक तो क्रम से मुक्ति और एक सद्य मुक्ति। सद्य का अर्थ होता है बस शीघ्र मुक्ति। तो क्रम से मुक्ति, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जीव को समय पाकर मुक्त करते हैं। जटायु जी के पास तब पहुंचे जब समय हो गया था, अब उससे देर नहीं कर सकते थे, प्राणी निकल जाते जटायु के। माता शबरी के पास भी तब पहुंचे जब पराकाष्ठा पे थी, भगवान के आने की कामना चाहना। विभीषण के पास, विभीषण भी तभी आ पाए, दोष था विभीषण में जब आए थे। भगवान दोष नहीं देखते, शास्त्र कहता है यदि हमारे कोई आश्रित है तो उसका गुण दोष नहीं देखना है। सुग्रीव की हालत कम खराब थी, अब तब बनी थी,
तब भगवान आए थे। बात यह है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जीव को समय से मुक्त करते हैं, पर प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण क्रम क्रम से मुक्त करने के बजाय असमय में भी जीव लायक हो चाहे न लायक हो मुक्ति दे देते हैं। ये प्रेम का मार्ग कृपा मार्ग है। भगवान श्री राम जी का नाम श्रेष्ठ है तो उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं श्रेष्ठ हैं। भगवान श्री राम श्री कृष्ण एक ही है। हम तो हृदय से ये चाहते हैं प्रभु, जितने लोग राम कथा सुने वो राम और कृष्ण दोनों एक ही की कथा सुन रहे हैं। जो स्वरूप अच्छा लगे हम उसी की कथा सुन रहे हैं। श्री राधा रानी अच्छी लगे तो हम उनका चरित्र सुन रहे हैं। श्री जानकी मैया अच्छा लगे तो वृंदावन में जमुना तट पे जानकी मैया विराजमान है, थक गई है, हो गया। नौकरी करके भी तो लोग निवृत्त होते हैं। अब हो गया काम, यश फैला दिया, अब आप करो जो करना है, हम तो जमुना जी पर बैठेंगे। अब खूब युद्ध कर लियो, युद्ध करने की जरूरत नहीं, अब युद्ध के काम बनवाओ। गृहस्थ ठीक से स्थापित कर नहीं पाए, इतनी सरलता मर्यादा लेकर आ गए, सो अब बढ़िया गृहस्थ जमा लो, उसका भी आदर्श दिखा लो। देवर्षि नारद आए थे देखने गृहस्थ का आदर्श। 16,000 वेदों के मंत्रों ने भगवान की शरण ली। एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में, एक ही साथ भगवान ने सबका पानी ग्रहण किया और 16,000 महलों में एक साथ रहते थे। वहां बुद्धि काम करेगी देवऋषि नारद की, किसी की बुद्धि नहीं चलेगी। वहां पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण परात्पर ब्रह्म विराजमान है। वहां तो भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण एक ही है। लीलाएं दोनों की अलग अलग हैं। एक तो दशरथ महाराज के यहाँ राजमहल में अवतरित हुए और दूसरे कंस के कारागार में। एक दिन में 12 बजे, एक रात को 12 बजे। मनुष्य दिन में 2 बार सुध बुध भूल जाता है, दिन के 12, रात के 12। दिन के 12 भूख लगती है, रात के 12 काम सुख खाता आता है। पर ये दोनों समय पवित्र करने वाले हैं। भाव क्या है, ये पवित्र कैसे करेंगे ये दोनों समय? दिन में राम जी को याद करना है, सुन लो मंत्र की तरह बात। दिन में राम जी को याद करना है और रात्रि में श्री कृष्ण को याद करना है। याद करते स्मरण। अयोध्या के भगवान ये गोस्वामी जी सोचते हैं हमारे राम जी को कोई ब्रह्म न समझे। अरे कोई मनुष्य ना समझ ले, वो ब्रह्म राम है। और ब्रज के कहते हैं कि हमारे कन्हैया को कोई भगवान न समझ ले। पर अपने राम को तो दिल में ये बात है कि कोई राम कृष्ण को अलग अलग न समझ ले, कोई श्री जानकी श्री राधा रानी को अलग अलग न समझ ले। जीवन का 60, 70, 80% आनंद तो वो ऐसे ही खो देता है, मिल नहीं पाता। पूरी बात ही नहीं है तो पूरा आनंद मिले कैसे? तो दिन में क्या करना है? दिन में राम जी आए, 12 बजे ही आए थे जब भूख प्रचंड होती है। राम जी आए थे तो दिन तो बिताना है राम जी के साथ। क्यों? दिन भर व्यवहार करना पड़ता है, तभी मर्यादा का पालन होगा। राम जी की सेवा करते हैं, राम जी की मर्यादा का पालन। और दिन भर ही तो व्यवहार करना है, रात में थोड़ी ज्यादा व्यवहार करना है, आराम करना है। भगवान श्री कृष्ण रात को आए तो सोएंगे उनके साथ, दिन भर रहेंगे राम जी के साथ, सोएंगे भगवान श्री कृष्ण के साथ। ये दोनों समय पवित्र हो जाएंगे हमारे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा का पालन करेंगे तो प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक कृपा करेंगे ही। हरि शरणम। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि शरणम। प्रसंग ऐसे हैं कि चलते हैं तो खुद ही लगता है जैसे अथाह समंदर की तरह चल रहे हैं। पर समय बताता है मर्यादा समय की भी रखनी बहुत आवश्यक है। आज समय से कथा आरंभ हुई थी, लगभग बिल्कुल समय से कथा आरंभ हुई, तो समय की भी तो मर्यादा रखनी होगी। हरि शरणम। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजाय।
हरि शरणम। समय को दृष्टि करते हुए तो पल नाम बोल के भगवान का वाणी को विराम दिया जाएगा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। हो सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम। सीता